ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन द वे और मैं हूं आपके साथ अरमान तन्हा। आज के एक और मैच के साथ जो कि खेला जाएगा अ, अ, आज का मैच खेला जाएगा अ, चकवाल और कराची ईगल्स के दरमियान। ये ग्रुप ए का मैच होगा और इस मैच में देखना होगा कौन सी टीम कौन सी टीम जीतती है। अब देखना होगा क्या आज का मैच कौन सी टीम जीतती है। is Flip Fikar Zaman 39 star. तो Best चकवाल of की luck टीम Nafis bye. टॉस Yar Pata Nahi Kaisa Din Ka Nam Raka Hai. चकवाल की टीम अब टॉस करने लगी है। देखना Heads is the call. Head Abubakar Malik और star चकवाल की verified. टीम ने Cheers. टॉस जीत लिया है। अब देखना होगा कि वो क्या फैसला करते हैं और उन्होंने Welcome. You are batting. पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, यानी कि उन्होंने चकवाल के कैप्टन हैं नफीस खान, उन्होंने कराची को बैटिंग की दावत दी और वाइस कैप्टन आसिफ बलोच कराची की तरफ से और हाफिज साद, तो ये दो ओपन करने के लिए आ चुके हैं। तो साबिर जमील गेंद करेंगे चकवाल की तरफ से, आसिफ बलोच उनका सामना करेंगे। देखना होगा कि आज का ये सुपर 6 का मैच कौन सी टीम जीतने में कामयाब होती है। पहली गेंद 6 पर आई, 5 रन के साथ इनिंग्स का आगाज किया आसिफ बलोच ने, शानदार स्ट्रोक। अब सामना करेंगे हाफिज साद, कराची ईगल्स के एक और खिलाड़ी, और इनके सामने है बॉलर साबिर जमील, तजर्बेकार बॉलर हैं ये। 3 पर आई गेंद और हाफिज साद बगैर कोई रन बनाए आउट होकर वापस। तो कराची ईगल्स को डैमेज हुआ पहली ही गेंद पर। हाफिज साद की इनिंग्स की पहली गेंद थी। आसिफ बलोच पहली गेंद पर 5 हासिल कर चुके थे, तो कराची के लिए काम ज़्यादा आसान नहीं होगा। 5 रन से 1 विकेट के नुकसान पर हसनैन खेलने के लिए हसनैन रजा खेलने के लिए आ चुके हैं। अब देखना होगा कि ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। और अगली गेंद 2 बार और हसनैन रजा भी आउट हो जाएंगे। तो बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल कर ली। पहले जो है वो आउट हुए हाफिज साद, फिर हसनैन, अब कैप्टन खुद आए हैं खेलने के लिए। क्या हैट्रिक। देखना होगा कि जीशान को अब क्या गेंद की जाती है। 5 रन पर 2 विकेटें और हैट्रिक को अवॉइड किया जीशान ने 2 रन के साथ। स्कोर हुआ 7, 2 विकेट के नुकसान पर। जीशान, हसनैन और आसिफ बलोच और हाफिज साद, ये है कराची की टीम। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साबिर जमील एक मरतबा फिर गेंद करेंगे जीशान को। 5 पर गेंद, बुलंद वाला शॉट, इस मरतबा कैप्टन जीशान का 6 रन के लिए। पहला छक्का कराची की इनिंग्स की जानिब और वो कैप्टन ने लगाया। स्कोर हुआ 13, डबल फिगर में पहुंचा 2 विकेटों के नुकसान पर। और लगातार छक्का लगाना चाहते थे यहाँ पर दूसरा, और साबिर जमील ने चलता किया कैप्टन को, तो छक्के का हिसाब बराबर कर दिया और 13 रन पर 3 विकेटें जा चुकी हैं। और अब टीम के कैप्टन खुद, पहले वाइस कैप्टन आए, 13 रन दिए, 3 विकेटें ले उड़े। अब कैप्टन खुद आ चुके हैं नफीस खान, और अब सामने होंगे वाइस कैप्टन कराची के आसिफ बलोच। क्यों 13 रन पर 3 विकेटों का नुकसान।
हो चुका है। अब नफीस खान गेंद करेंगे आसिफ बल्लोच को। ये ओपनर आए थे और इस मरतबा 4 पर गेंद 3 रन्स के लिए खेलकर जो है वो स्कोर का 3 रन पे इजाफा किया। एक मरतबा फिर नफीस खान खेलने के लिए तैयार। उनको हाफिज साद और इस मरतबा 3 रन हासिल कर लिए हाफिज साद ने। पहली इनिंग्स में गोल्डन डक वसूल किया था। स्कोर है 19, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर हाफिज साद सामना करेंगे, आसिफ बलोच सामना करेंगे। इन्होंने 4 रन के लिए खेल दिया इस गेंद को। तो ये चौका रसीद किया है आसिफ बलोच ने। स्कोर हुआ 23, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो पहले वाइस कैप्टन ने तो 3 शिकार किए लेकिन अब तक कैप्टन जो है वो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सके। नफीस खान गेंद करेंगे आसिफ बलोच को, जो कराची के वाइस कैप्टन हैं। 23 में से 12 रन बना चुके हैं। लीजिए जनाब, एक और पंजा आसिफ बलोच की स्कोर में इजाफा करते हुए 28 में से 17 रन आसिफ बलोच ने बनाए हैं और सिर्फ 4 गेंदों पर 28 रन 3 विकेटों का नुकसान पर। हाफिज साद खेलने के लिए तैयार नफीस खान को, और लीजिए 3 पर गेंद और बुलंदोबाला छक्का हाफिज साद का, पहला छक्का। आखिरी गेंद इस ओवर की होगी। इस ओवर में अब तक 21 रन बन चुके हैं और अभी एक गेंद का आना बाकी। तो पहले ओवर में 13 रन बने, 3 विकेटें गिरी। दूसरे ओवर में अब तक 5 गेंदों पर 21 रन बन चुके हैं, लेकिन विकेट कोई नहीं मिली नफीस खान को। हाफिज साद क्या एक और बड़ा शॉट खेलेंगे? 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नफीस इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ 2 रन के लिए खेला गया शॉट। नफीस के ओवर में 23 रन बने, 2 ओवर का खेल मुकम्मल। 2 ओवर में 36, 3 विकेटों के नुकसान पर नफीस खान का ओवर मुकम्मल। 23 रन दे डाले इन्होंने पहले ओवर। साबिर जमील आ चुके हैं दूसरा ओवर करने के लिए, जिन्होंने 13 रन देकर पहले ओवर में 3 विकेटें हासिल की थी। और अब उनके सामने होंगे आसिफ बलोच, जिन्होंने 17 5 गेंदों पर बनाए हैं। देखना होगा एक मरतबा फिर 5 रन के लिए खेल दिया इस मरतबा आसिफ बलोच ने। स्कोर है 41, 3 विकेटों का नुकसान पर। एक मरतबा फिर इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ खेला गया शॉट, 2 रन का इजाफा। स्कोर हुआ 43, 3 विकेटों का नुकसान पर। साबिर जमील एक मरतबा फिर अगली गेंद का इस मरतबा ड्राइव किया 4 रन के लिए हाफिज साद ने और स्कोर को पहुंचा दिया 47। अभी भी साबिर जमील से जो है वो एक उम्मीद है इनको। अगली गेंद इस पर 2 रन का इजाफा किया। स्कोर हुआ 49। अभी ओवर जारी है ये साबिर जमील का और उनके सामने है हाफिज। अगली गेंद 5 रन के लिए खेला और 50 रन कंप्लीट हुए कराची ईगल्स के। अच्छी पार्टनरशिप। स्कोर हुआ 54, 3 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि 13 रन पर 3 विकेटें गई थी जब साबिर जमील ने उन 13 रन पर 3 विकेटें हासिल की थी, लेकिन इस ओवर में 22 रन बन गए। आखिरी गेंद पर आसिफ बलोच ने ज़ोरदार शॉट खेला 4 रन के लिए। इस तरह साबिर जमील के इस ओवर में 22 रन बने तो 3 ओवर के बाद 58, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं असद गेंद करने के लिए और बड़ी शानदार पार्टनरशिप की है कराची ईगल के बल्लेबाजों ने, जिसमें शामिल हैं आसिफ बलोच और हाफिज साद, जो सामना करेंगे अब असद का।
6 पर आने वाली गेंद 3 रन का इजाफा करने में कामयाब हुए हाफिज साद। अब सामना करेंगे असद का आसिफ बलोच। स्कोर है 61, विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा ड्राइव करने में कामयाब हुए हैं। 5 पर आने वाली गेंद को 4 रन के लिए और पार्टनरशिप के 50 रन मुकम्मल। स्कोर हुआ 65, 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद एक और 5 रन के लिए खेला गया शॉट आसिफ बलोच की जानिब से और इन्होंने 8 गेंदों पर 35 रन बना लिए हैं और हाफिज साद ने 8 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं। स्कोर है 70, 3 विकेटों के नुकसान पर। कराची ईगल बड़े स्कोर की तरफ पेशकदमी और इस मरतबा हाफिज साद ने गेंद को पहुंचा दिया तमाशाइयों में 6 रन के लिए। असद के ओवर में 4 गेंदों पर 18 रन बन चुके हैं। स्कोर है 76, 3 विकेटों के नुकसान पर और इस मरतबा सिंगल लिया हाफिज साद ने। स्कोर हुआ 77, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब सामना करेंगे आसिफ बलोच। इस ओवर में भी बड़ा स्कोर बनाया जा सकता था और इस ओवर के आखिरी गेंद पर आसिफ बलोच की जानिब से 5 रन हासिल कर लिए गए और जो सिंगल लिया गया था हाफिज साद ने उसका अजाला किया तो 24 रन बने इस ओवर में भी। तो 4 ओवर के बाद स्कोर है 82, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब अबू बकर मलिक आए हैं गेंद करने के लिए। आसिफ बलोच उनका सामना करेंगे जिन्होंने 9 गेंदों पर 40 रन बनाए रखे हैं। दोनों बैट्समैनों के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला। कराची ईगल्स अगर ये 2 ओवर खेल लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर हो सकता है। एक और कवर ड्राइव आसिफ बलोच की जानिब से 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 86, 3 विकेटों के नुकसान पर। अगर 11 गेंदें कराची ईगल्स के बल्लेबाज खेल जाएंगे तो फिर ये चकवाल के लिए मुश्किल हो सकता है और ये पार्टनरशिप दर्द सर्द बनती जा रही है चकवाल स्ट्राइकर्स के। एक मरतबा फिर 86, 3 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ बलोच को सिर्फ 6 रन की ज़रूरत है अपनी हाफ सेंचुरी बनाने के लिए। अबू बकर प्रेशर में होंगे कि और छक्का लगाकर आसिफ बलोच ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। सिर्फ और सिर्फ 11 गेंदों पर एक और तेज तरीन हाफ सेंचुरी। ये जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है कराची ईगल्स के वाइस कैप्टन की। 11 गेंदों पर 50 रन बनाकर कराची ईगल्स को बड़े कोलैप्स से बचा लिया। स्कोर हुआ 92, स्कोर हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद इस मरतबा मजीद 5 रन बनाने में कामयाब हो गए यहाँ पर आसिफ बलोच। अब सामना करेंगे हाफिज साद जो 34 रन पर हैं। स्कोर है 97, 3 विकेटों के नुकसान पर। अबू बकर इस मरतबा 3 पर बोल्ड कर दिया उन्होंने हाफिज साद को। तो बड़ी कीमती पार्टनरशिप, बड़ी शानदार पार्टनरशिप, लेकिन इसको इख्तिताम किया अबू बकर ने। तो ये 84 रन की पार्टनरशिप, ये मैच विनिंग पार्टनरशिप भी हो सकती है कराची ईगल्स की। एक मौके पर साबिर ने कराची ईगल्स के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ के रख दी 13 पर 3 शिकार करके, लेकिन अबू बकर मलिक ने आकर इस 84 रन की पार्टनरशिप को तोड़ा। हाफिज साद 34 रन बनाए, 11 गेंदों पर आउट हो गए। अबू बकर जिन्होंने 4 पर गेंद कराई और हसनैन रजा दूसरी बार भी नाकाम। गोल्डन डक साबिक कप्तान कराची ईगल्स का। तो क्या एक बार फिर कोलैप्स शुरू हो चुका। हैट्रिक बॉल करेंगे अबू बकर मलिक। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे। हैट्रिक नंबर 28 क्या यहाँ पर होने को है। अबू बकर गेंद करेंगे, ये हैट्रिक बॉल होगी और इसके सामने होंगे जीशान कराची के कैप्टन जो पहले 13 रन पर 3 विकेटें गिरी थी। इस मरतबा 3 रन के लिए खेला और 100 रन कंप्लीट कर दिए हैं कराची ने 5 ओवरों में और 5 विकेटें गिरी हैं उनकी। हैट्रिक नहीं कर सके अबू बकर, लेकिन 2 पैदल पे खिलाड़ियों को आउट करके बड़ा डैमेज दिया कराची को।
और नफीस खान आए हैं आखिरी ओवर करने के लिए। इन्होंने 23 रन दिए हैं पहले ओवर में। अगर इस ओवर में भी ऐसे ही कर दिया तो फिर तो इनके हाथ से मैच निकल जाएगा। जीशान सामना करेंगे, 4 पर आने वाली गेंद और क्लीन बॉल कर दिया नफीस खान ने जीशान को। तो कैप्टन की इनिंग्स का अख्ताम किया। तो चकवाल की टीम मैच में वापस आते हुए कराची को एक बार फिर पार्टनरशिप की ज़रूरत। 84 रन की पार्टनरशिप और उसके बाद एक मरतबा फिर 3 विकेटें गिर गईं। यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ। पहले 13 रन पर 3 विकेटें, फिर 97 रन तक पार्टनरशिप गई और अब फिर 100 रन पर 6 विकेटें। तो 6 इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक खेला हाफिज साद ने, तीसरी बार खेल रहे हैं और 5 रन के लिए खेला। अब सामना करेंगे हासिफ बलोच जिन्होंने 12 गेंदों पर 55 रन बनाए हैं और ओपन करने के लिए आए थे। देखना होगा कि ये बैट कैरी कर पाते हैं या नहीं। स्कोर है 105, 6 विकेटों के नुकसान पर नफीस खान। आखिरी ओवर में देखना होगा कि चकवाल की टीम के लिए क्या करते हैं। एक और पंजाब से बलोच की जानिब से शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी। स्कोर हुआ 110, 6 विकेटों के नुकसान पर और अभी भी 3 गेंदों का खेल होना बाकी। हाफिज साद एक और इनफॉर्म बैट्समैन छक्का लगाना चाहते थे और उन्हें वापस जाना होगा। तो इस तरह एक और कामयाबी नफीस खान। अब जो है वो जीशान आए हैं। कैप्टन वर्सेस कैप्टन अब मुकाबला होने को है। अगर ये 120 रन से 118 रन बना लेते हैं तो एक अच्छा टारगेट हो सकता है। जीशान पहले दोनों आज नाकाम हुए हैं, हाफिज हसनैन और जीशान, और आसिफ बलोच और हाफिज साद ने इस स्कोर को यहाँ तक पहुँचाया। लीजिए एक और कवर ड्राइव, इस मरतबा 4 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए जीशान। स्कोर हुआ 114 और अब आखिरी गेंद होगी अगर ये नो बॉल या वाइट बॉल नहीं होती तो। अब इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे जीशान। एक और कवर ड्राइव 4 रन के लिए और जैसा कि हमने आपसे कहा था 118 एग्जैक्ट हासिल कर लिया कराची ने। और यहाँ पर आज के हीरो रहे आसिफ बलोच जिन्होंने 13 गेंदों पर 60 रन बनाए और आउट नहीं हुए और उन्होंने बैट कैरी कर दिया। और अब साबिर जमील और नफीस खान यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आ चुके हैं और कराची के कैप्टन गेंद करेंगे साबिर जमील को जो कि वाइस कैप्टन है चकवाल के। देखना होगा कि जीशान कराची के कैप्टन 4 पर गेंद और वापस जाना होगा साबिर को। जीशान ने चलता किया साबिर जमील को। हालांकि ये बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन हैं, अगर ये चंद बॉल फेस कर जाते तो मैच कराची से बहुत दूर कर देते, लेकिन उनको कराची ने ग्राउंड से दूर कर दिया। अब आए हैं अबू बकर मलिक, 0 पर पहली कामयाबी हासिल कर ली चकवाल के खिलाफ। अबू बकर इस मरतबा 6 पर गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला 3 रन के लिए। अब सामना करेंगे नफीस खान, ये बड़ा शॉट मार सकते हैं। इन्हें 5 पर गेंद करवाई जाए तो बहरहाल ये 5 और 6 के खिलाड़ी हैं, इन्हें 5 पर अभी आउट किया जा सकता है, लेकिन 3 रन के लिए खेला नफीस खान ने खिलाफ तवक्को। स्कोर हुआ 6, 1 विकेट के नुकसान पर। जीशान ने अच्छा ओवर शुरू किया है। क्या आज आसिफ बलोच की मेहनत को वसूल करवा पाएंगे कराची के बॉलर, ये अब देखना होगा, क्योंकि आसिफ बलोच ने बड़ी मेहनत के साथ ये मैच विनिंग इनिंग्स का आप कह सकते हैं। इस मरतबा इस ओवर का मसलसल तीसरा तिक्का, जी हाँ, एक मरतबा फिर 3 रन के लिए खेला गया शॉट। तो जीशान को सोचना होगा इस बारे में भी। अगर 118 रन 7 विकेटों के नुकसान पर कराची ने बनाए तो उसमें से 60 रन नॉट आउट आसिफ बलोच की इनिंग्स थी। और इस मरतबा इस इनिंग्स का पहला छक्का नफीस खान की जानिब से। स्कोर हुआ 15। कैप्टन ने कैप्टन को जबरदस्त अंदाज से खुशामदीद कहा।
एक मरतबा फिर नफीस खान जीशान के सामने जो एक छक्का लगा चुके हैं, अपना एतमाद तो बहाल कर चुके हैं। इस मरतबा 5 पर गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन्स के लिए। पहला ओवर हुआ कंप्लीट 17 एक विकेट के नुकसान पर। तो जहां कराची की टीम ने 118 रन बनाए 7 विकेटों पर, तो आसिफ बलोच 60 रन सिर्फ 13 गेंदों पर बनाकर नॉट आउट रहे। बाकी पूरी टीम ने मिलकर आप कह सकते हैं कि 60 नहीं बनाए। आने वाली 23 गेंदों पर पूरी टीम मिलकर भी 60 नहीं बना। और अब आ चुके हैं आसिफ बलोच। बैटिंग में तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। पहली गेंद 5 पर और अबू बकर ने इसे रवाना कर दिया कवर पॉइंट के दरमियान से 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 21 एक विकेट के नुकसान पर। आसिफ बलोच बैटिंग में तो अपना लोहा मना चुके हैं, अब बॉलिंग में क्या करते हैं ये देखना होगा। जी हाँ, 3 पर गेंद और अबू बकर को जाने का इशारा कर दिया। तो ये है आसिफ बलोच। लगता है आज आसिफ बलोच का दिन है, क्योंकि उन्होंने पहले 13 पर 60 नॉट आउट और अब दूसरी ही गेंद पर अबू बकर को चलता किया। तो 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चकवाल। असद आ चुके हैं चकवाल के एक और तजर्बेकार खिलाड़ी और सामना करेंगे आसिफ बलोच का। आसिफ बलोच जो वाइस कैप्टन है कराची ईगल्स के। देखना होगा, पहले ओवर में कैप्टन ने 17 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अब वाइस कैप्टन इस मरतबा 6 पर गेंद और 5 रन के लिए खेला असद ने। स्कोर हुआ 26 2 विकेटों का नुकसान पर। नफीस खान सामने आ चुके हैं जो 11 रन 3 गेंदों पर बना चुके हैं। 6 पर गेंद करनी चाहिए। देखना होगा कि क्या करते हैं। दौड़ना शुरू किया आसिफ बलोच, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे नफीस खान को। देखना होगा कि नफीस क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बॉल करा दी गई है, लेकिन नफीस सोचो विचार में मसरूफ़ हैं कि क्या किया जाए। आसिफ बलोच के साथ और 6 पर गेंद और 5 रन के लिए खेल दिया नफीस ने। स्कोर हुआ 31 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदों का खेल अभी आसिफ के ओवर का है। देखना होगा कि ये किस अंदाज से करते हैं। असद सामना करेंगे और इन्हें 4 पर करवानी चाहिए गेंद। आसिफ बलोच दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे असद 786 को। चकवाल के साबिक कप्तान हैं असद। 5 पर गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए। 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर हुआ 33 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक अच्छा ओवर किया है आसिफ बलोच ने, लेकिन अभी एक गेंद आना बाकी है। एक मरतबा फिर इस मरतबा 6 पर गेंद और 3 रन के लिए खेल दिया। तो इस तरह 2 ओवर का खेल मुकम्मल। 2 ओवर में चकवाल ने भी 36 रन बनाए थे, लेकिन उनके 3 खिलाड़ी आउट थे। और कराची ने 36 रन बनाए थे और 3 विकेटें गिरी थी। चकवाल ने 36 रन बनाए हैं और 2 विकेटें गिरी हैं। और कैप्टन जीशान है। दूसरा ओवर शुरू करेंगे और उनके सामने होंगे असद। असद 5 रन के लिए खेलने में कामयाब हुआ इस गेंद के ऊपर बैट्समैन। और अब सामना करेंगे नफीस, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। कैप्टन वर्सेस कैप्टन, अब बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। स्कोर है 41 2 विकेट के नुकसान पर। 6 पर आने वाली गेंद 3 रन के लिए खेल दिया नफीस ने। स्कोर हुआ 44 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि कोई इतना ख़ास ओवर नहीं था जीशान का, लेकिन बहरहाल वो खुद ही आए हैं गेंद करने के लिए। अब देखना होगा कि कहां तक एंड करते हैं। अगली गेंद एक मरतबा फिर 3 रन के लिए खेल दिया गया शॉट। स्कोर हुआ 47। अब सामना करेंगे नफीस खान, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। देखना होगा कि इस मुकाबले को कौन जीता है। 6 पर गेंद होनी चाहिए, क्योंकि नफीस खान अब बड़े शॉट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि नफीस खान ने काफ़ी देर से कोई बड़ा शॉट नहीं खेला। इस मरतबा कवर ड्राइव करने में कामयाब हुए नफीस खान 4 रन के लिए और 50 रन कंप्लीट हो गए चकवाल के 2 विकेटों के नुकसान पर। जीशान एक मरतबा फिर नफीस को एक और कवर ड्राइव, बैक टू बैक कवर ड्राइव नफीस खान के 2 चौके लगाने में कामयाब। तो इस ओवर में 19 रन दे चुके हैं जीशान, जबकि अभी एक गेंद का आना बाकी।
स्कोर हुआ 55, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो जीशान का ये ओवर चकवाल के लिए अच्छा साबित होता हुआ। यकीनन अगर इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी कोई बड़ा शॉट आ गया 5, 4 या 6 में से, तो ये चकवाल के लिए फेवर हो सकता है। एक और चौका, इस ओवर का तीसरा चौका। तो ये बहुत ही धुआंधार बैटिंग नफीस खान की, 3 चौके लगा दिए उन्होंने। और अब आए हैं हसनैन रजा। स्कोर है 59, 3 ओवर के अख्ताम पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं हसनैन रजा जो बैटिंग में मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गए। दोनों बार गोल्डन डक। पहली गेंद 3 रन के लिए खेला गया शॉट। अब सामना करेंगे नफीस जिन्होंने 8 गेंदों पर 31 बनाए हैं। हसनैन गेंद करेंगे अब नफीस खान को। स्कोर है 62, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अच्छी पार्टनरशिप ये दोनों बैट्समैन करते हुए, लेकिन हसनैन ने इस पार्टनरशिप को ब्रेक लगा दी क्योंकि ये गेंद आई 5 पर और नफीस खान 31 रन बनाने के बाद आउट हुए। 9 गेंदों का सामना किया। हाफिज हसनैन जो है वो हसनैन रजा जो है वो ये ब्रेक थ्रू लगाने में कामयाब हुए हैं और नफीस खान को रवाना किया। साबिर जमील अब सेकंड टाइम आ चुके हैं जो पहली इनिंग्स में गोल्डन डक वसूल करके आउट हुए थे। हसनैन रजा देखना होगा कि क्या करते हैं इस ओवर में साबिर जमील के साथ, जिनके ऊपर प्रेशर होगा। और इस मर्तबा 3 पर गेंद और 5 रन के लिए खेल दिया साबिर जमील ने और अपने स्कोर का आगाज किया। अगर साबिर जमील कुछ गेंदें खेल गया तो ये मैच का पासा पलटने की अहलियत रखते हैं। अब सामना करेंगे असद। एक और 5 रन के लिए खेला गया शॉट। इस ओवर में 2 पंजे आ चुके। स्कोर है 72, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब सामना करेंगे साबिर जमील जो एक गेंद पर 5 बना चुके हैं। अब 6 पर आ सकते हैं। हसनैन को होशियार रहना होगा क्योंकि साबिर जमील बहुत तजर्बेकार प्लेयर हैं और ये चंद लम्हों में इस मैच को ड्राइविंग सीट पर चकवाल को ला सकते हैं। एक मरतबा फिर हसनैन गेंद करेंगे और उनके सामने होंगे साबिर जमील। 6 पर गेंद और इसे बॉलर बैक ड्राइव किया। साबिर जमील बड़ी जहानत के साथ खेलते हुए एक और चौका। और लीजिए जनाब आखिरी ओवर में लॉन्च किया और इस गेंद को पहुंचा दिया तमाशाइयों में 6 रन के लिए। तो ये मैच हसनैन जिस 23 रन दे गए आखिरी ओवर में, इस तरह 4 ओवरों में 82 रन बनाए थे कराची वालों ने और 82 रन ही बना रखे हैं चकवाल वालों ने। तो दोनों टीमें सेम सेम चलती हुई और इस मौके पर दोनों टीमों के 3 खिलाड़ी ही आउट हैं। अब आसिफ बलोच आ चुके हैं जिन्होंने मैच विनिंग अपने इस ओवर से मैच विनिंग साबित कर सकते हैं। पहली गेंद 3 रन के लिए खेला गया शॉट। अब साबिर जमील सामना करेंगे। स्कोर है 85, 3 विकेटों के नुकसान पर। सामना करेंगे आसिफ बलोच का अब साबिर जमील खेलने के लिए तैयार। आसिफ बलोच जो बैटिंग में तो हीरो रहे लेकिन कोई बॉलर अब तक उनकी उस बैटिंग परफॉर्मेंस का अजाला नहीं कर सका। तो अब आसिफ बलोच के पास खुद सुनहरी मौका है कि इस ओवर में जो है वो कम से कम रन दें और विकेट भी हासिल करें ताकि इस मैच को हासिल किया जा सके। जी हाँ, 4 पर गेंद और साबिर जमील को आउट करने में कामयाब हुए आसिफ बलोच। दूसरी कामयाबी आसिफ बलोच की जानिब से और स्कोर हुआ 85, 4 विकेटों का नुकसान पर। कराची ईगल के आसिफ बलोच आज बड़ी बहादुरी के साथ ये मुकाबला करते हुए पहले रन बनाए, अब विकेटें भी ले चुके हैं 2। क्या आसिफ बलोच आज की बाजी मार जाएंगे चकवाल के खिलाफ? नफीस खान खेलने के लिए आ चुके हैं। स्कोर है 85, 4 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ बलोच 2 विकेटें ले चुके हैं। अभी भी इनके ओवर की 4 गेंदें आना बाकी।
देखना होगा कि इन 4 गेंदों पर आसिफ बलोच मज़ीद अपने लिए कोई शिकार कर पाते हैं या नहीं। इस मरतबा 5 पर गेंद, नफीस खान ने इस गेंद को रवाना कर दिया थर्ड मैन की जानिब 4 रन्स के लिए। स्कोर हुआ 89 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट गॉन। अब 9 गेंदें 30 रन। आसिफ बलोच एक मरतबा फिर नफीस खान को गेंद करेंगे। ये मैच अब बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि एक तरफ आसिफ बलोच और एक तरफ पूरी चकवाल की टीम। एक और कवर ड्राइव नफीस खान का 4 रन्स के लिए। स्कोर हुआ 93, 4 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ बलोच के ऊपर अब प्रेशर, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार 3 चौके लगा चुके हैं, 2 चौके लगा चुके हैं नफीस खान आसिफ बलोच के खिलाफ। अब 5 पर गेंद करवानी चाहिए आसिफ बलोच को, और इस मरतबा 4 पर आए, लेकिन नफीस खान इस गेंद के ऊपर पिल पड़े और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन से बाहर। 6 रन के लिए आसिफ बलोच अब नाकाम हुए हैं इस मरतबा। अब आखिरी गेंद करेंगे। स्कोर है 99, 4 विकेट के नुकसान पर। आसिफ बलोच अब तक 1.5 ओवर में 36 रन दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं। आखिरी गेंद करेंगे नफीस खान को, अगर विकेट ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक अजाला कर लेंगे इस छक्के का। स्कोर है 99, 4 विकेटों के नुकसान पर। ये लगातार दूसरा छक्का नफीस खान की जानिब से, और इस मैच को वन साइडेड बना दिया नफीस खान ने आसिफ बलोच के इसी ओवर में। और इस तरह आसिफ बलोच जो बैटिंग में तो हीरो थे, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने इस ओवर में आप कह सकते हैं कि बहुत ही ख़राब बॉलिंग की। अब गेंद करने के लिए आए हैं इस मैच के दूसरे हीरो हाफिज साद, और 14 रन हैं इनके सामने। असद उनके सामने होंगे 29 रन, 8 गेंदों पर बनाए हैं, 100 रन कंप्लीट इन्होंने किए हैं 5 ओवरों में 105। पहली गेंद 5 रन के लिए खेल दिया असद ने। स्कोर हुआ 110, 4 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ बलोच और हाफिज साद बैटिंग करने में कामयाब हुए थे, लेकिन अब देखना होगा कि हाफिज साद अब 9 रन कैसे डिफेंड कर पाते हैं। अगली गेंद एक मरतबा फिर 3 रन का इजाफा किया नफीस खान ने। अब सामना करेंगे असद, और इस मरतबा छक्का लगाना चाहते थे असद, लेकिन उनकी इनिंग्स का अख्ताम 34 रन 10 गेंदों पर बनाए 340 के स्ट्राइक रेट से, और हाफिज साद ने भी कामयाबी हासिल कर ली। स्कोर 113, 5 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदों पर 6 रन की ज़रूरत है चकवाल की टीम को, और अभी उसके पास 5 विकेटें हैं। आसिफ बलोच के ओवर में बहुत ज़्यादा रन बन गए, यही वजह है कि अब चकवाल की टीम आसानी से जो है वो यहाँ स्कोर असद आ चुके हैं। दोबारा से कवर ड्राइव करने में कामयाब 4 रन के लिए, और अब सिर्फ 2 रन की ज़रूरत। स्कोर है 117, 5 विकेटों के नुकसान पर। 3 पर गेंद और असद की इनिंग्स का अख्ताम, हाफिज साद की एक और कामयाबी, और इस तरह ये मैच बहुत ही सनसनीखेज होता हुआ। एक गेंद पर 2 रन की ज़रूरत है। स्कोर है 117, 6 विकेटों के नुकसान पर। हाफिज साद इन्होंने 2 विकेटें हासिल कर ली हैं, और अब अबू बकर आ चुके हैं खेलने के लिए। देखना होगा कि वो क्या गेंद खेलते हैं। 2 रन के लिए खेला, और इस तरह 2 रन के लिए विनिंग शॉट लगाया गया, और चकवाल की टीम ने ये मैच 4 रन से जीत लिया। और नफीस खान जो है वो टीम के कैप्टन, मैन ऑफ द मैच रहे। आज के मैच के हीरो और फैंटेसी प्लेयर आपके साथ शेयर करें। आसिफ बलोच कराची के 83 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर, नफीस खान चकवाल के 68 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, हाफिज साद कराची ईगल्स के 52 पॉइंट के साथ, और साबिर जमील चकवाल के 35 पॉइंट के साथ रहे चौथे नंबर पर। तो ये था आज का मैच जो कराची ईगल्स और चकवाल के साथ खेला गया, और 4 विकेटों से चकवाल ने यह मैच जीत लिया।